साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम 30 अगस्त को आयोजित होने जा रहा है। इस बीच इस एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको किस तरह से चेक करनी है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। अगर आपके भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है या नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आ रहा है तो उसका समाधान किस तरह से आपको निकालना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी करवाई जाएगी। और कल परसों के अंदर मैं आपके लिए आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर अगस्त तक, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन कर लेके आऊँगा जरूर। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि आरपीएससी द्वारा सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है, तो वो आपको कैसे चेक करनी है। देखो, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में आपको सिर्फ यही बताया जाएगा आपका एग्जाम कौन से जिले के अंदर है। जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है वो आपका जब एडमिट कार्ड जारी होगा 27 तारीख को उस समय देखने को मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी, क्योंकि आरपीएससी आयोग की वेबसाइट से आप नहीं देख सकते। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सिर्फ और सिर्फ एसएसओ आईडी से ही चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर एडमिट कार्ड जारी होता है तो वो आप एसएसओ आईडी से भी चेक कर सकते हैं और आरपीएससी आयोग की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुई है, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एसएसओ आईडी लिखनी होगी। अगर एसएसओ आईडी आप अपनी भूल गए तो कोई बात नहीं, आप आरपीएससी का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए या आरएसएसबी बोर्ड का भी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके अंदर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है। अगर पासवर्ड भी भूल गया तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए और आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 434430। इसी तरह आपके जो कैप्चा कोड लिखे होते हैं वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पर लिखने हैं बिना स्पेस दिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे रखा, लेकिन आपको स्पेस नहीं देना है, बिना स्पेस दिए कैप्चा कोड लिखना और लॉगिन कर देना है। जैसे ही एसएसओ आईडी लॉगिन होती है आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका लिखा होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। अगर ये आपके लिखा हुआ नहीं आ रहा है सत्यमेव जयते रिक्रूटमेंट पोर्टल, तो यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सर्च करके भी लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल, आपके सत्यमेव जयते लोगो वाला आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से नया पेज ओपन होगा, ओटीआर प्रोफाइल। अगर आपके ओटीआर अपडेट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन सब कुछ अपडेट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको प्रोसेस करना है। अगर आपका ओटीआर ओपन करते ही बेसिक डिटेल अपडेट का पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल अपडेट करनी होगी, जिसमें आपको बेसिक अपनी जानकारी देनी होती है, माता का नाम, पिता का नाम, आपका नाम, आप मैरिड है या नहीं है, और लेफ्ट थंब अपलोड करना होता है। ये सब चीज़ अगर ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सामने डायरेक्ट इस तरह से ओटीआर प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ये ओपन होने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल करते रहना, नीचे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस नोटिफिकेशन ऑप्शन में आप देखेंगे क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन ऑफ स्टैटिकली ऑफिसर एग्जाम 2025, यानी कि सांख्यिकी अधिकारी 2025 एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का, जिसमें सबसे पहले पूछा जाएगा एंटर एप्लीकेशन नंबर, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना। अब इस बीच बहुत साथियों को ये दिक्कत आती है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर अगर आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं है सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम के, तो एप्लीकेशन नंबर कहाँ से प्राप्त करें। तो एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करने के लिए दो मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। या तो आप एसएसओ आईडी में माई रिक्रूटमेंट में जाइए, क्योंकि आपने फॉर्म जो भी फिल किया वहाँ पर हिस्ट्री अवेलेबल है। तो सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। या फिर आपको याद होगा आपने फॉर्म कौन से मंथ में फिल किया, उस मंथ का एसएमएस चेक कीजिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है आपको एसएमएस के माध्यम से एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट लिखनी है, जो आपके फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। फिर यहाँ कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 551419, उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड लिखे होते हैं वही कैप्चा कोड डालना है बिना स्पेस दिए, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अगर आपके सामने भी ये समस्या आ रही है कि आपका ज़िला शो नहीं हो रहा है, पूरा पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आप मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं तो मोबाइल के ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में ऑन कीजिए और उसके बाद वापस से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड लिखकर सबमिट कीजिए। आपको बता दिया जाएगा आपका एग्ज़ाम कौन से ज़िले के अंदर है।
जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा होगा वो आपको सिर्फ एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। फिलहाल आपको यही बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से जिले के अंदर है। तो चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपके नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो उसके पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है जिस वजह से ये आपकी दिक्कत आ रही है। क्या आपके भी ये दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछेगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ का ये ध्यान रखना है कि अगर आपने फॉर्म को एडिट किया है तो आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर के बाद डैश, और जितनी बार एडिट किया, चाहे एक बार किया 2 बार, वो नंबर लिखे होंगे। तो आपको क्या करना होगा, डैश और उसके बाद वाले नंबर को नहीं लिखना है, डैश से पहले वाले जो नंबर है वही लिखना है, वही एप्लीकेशन नंबर होते हैं। अगर ये दिक्कत आपके नहीं है या फिर ये थी आपने सही कर दिया फिर भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो आपको ये चेक करना है। कभी कभार क्या होता है, आपको टेलीग्राम पर या कहीं ना कहीं एसएसओ आईडी का डायरेक्ट लिंक मिलता है कि इस डायरेक्ट लिंक से आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं, तो वहाँ से मत चेक कीजिए, वहाँ से नो रिकॉर्ड फाउंड ज़्यादातर आता है। आप एसएसओ आईडी को लॉगिन कीजिए, जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया, इसको फॉलो कीजिए। एसएसओ आईडी लॉगिन कीजिए, उसके बाद आप नोटिफिकेशन में जाइए, क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन स्टैटिकली एग्जाम ऑफिसर एग्जाम 2025 पर क्लिक कीजिए और ये पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालिए, उसके बाद आप सबमिट कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा है, अगर जिला आपको पूरा शो नहीं हो रहा है, आधा कटा हुआ दिखाई दे रहा है, पेज पूरा ओपन नहीं हो रहा है, तो मोबाइल के ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में ओपन करके देखिए, आपको पूरा बता दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी आपके नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आ रही है तो एक बार ये चेक कंफर्म कर लीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हुआ तो है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वापस बैक एसएसओ आईडी पर, जैसे कि ओटीआर प्रोफाइल पर यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको ये 3 लाइन देखने को मिलती है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से अलग अलग पेज ओपन होते हैं, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट डिटेल। तो आपको माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपने जितने भी फॉर्म फिल किए वो हिस्ट्री में अवेलेबल होगी। अब आपको देखना है सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम 2025 कहीं लिखा हुआ है, अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो उसके सामने देखना है। अगर व्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है तब तो ठीक है, आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन उसके जगह अगर क्लोज लिखा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फॉर्म स्टार्ट तो किया है लेकिन उसे सबमिट नहीं किया, इस वजह से आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। और अगर वहाँ पर शो भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने फॉर्म भी स्टार्ट नहीं किया। तो इस बात का भी ध्यान रख लीजिए। इसके बावजूद भी एक और बात का ध्यान रखें कि यहाँ अपने फॉर्म विड्रॉ तो नहीं कर दिया। अब वो आपको याद नहीं है तो आप क्या करना है, विड्रॉ की डेट चेक कीजिए, आयोग की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देखिए और जो फॉर्म विड्रॉ की डेट थी उस डेट का एसएमएस चेक कीजिए। क्योंकि अगर आपने फॉर्म विड्रॉ किया तो आपको एसएमएस के माध्यम से जानकारी भी मिली होती है कि आपने इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म को विड्रॉ सक्सेसफुल कर दिया है। ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी अगर आपके दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। सर्वर दिक्कत हो सकती है क्योंकि अभी अभी लिंक जनरेट हुआ है तो एक साथ सभी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, तो उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिए। और बाकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आज जारी हुई है, बाकी एडमिट कार्ड आएगा तब आप देख लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड के लिए ये सब चीज़ें आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। एडमिट कार्ड के लिए जब आप एसएसओ आईडी पे जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना होगा। जब एडमिट कार्ड आपका लिंक एक्टिव होगा उस समय क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 3 लाइन पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे गेट एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कर देना होगा। जब 27 तारीख को जारी होगा एडमिट कार्ड, उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका वो स्टैटिकली ऑफिसर एग्जाम 2025 लिखा हुआ जाएगा और उसके सामने गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करते ही ना तो आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, ना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ना कैप्चा कोड डालना है, डायरेक्ट आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो जैसा कि आप सभी को मालूम है 30 अगस्त को एग्ज़ाम आपके 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। पेपर होने के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी जीके पेपर की करवाई जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और 10 मिनट का अतिरिक्त समय आपको 5वें ऑप्शन को लेकर दिया जाएगा, यानी कि आपका पेपर 1:40 पर कंप्लीट होगा। और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपके आज जारी हो चुकी है। एडमिट कार्ड आपके 27 तारीख को जारी होंगे, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम, अभी जिला तो मालूम हो गया तो जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा होगा। एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है, रंगीन फोटो एडमिट कार्ड के ऊपर चिपकाने के लिए, और एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ में आपको मेजॉरिटी दी जा रही है आधार कार्ड की। अगर आधार कार्ड पर फोटो पुराना है या डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं लिखी हुई है, कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि डेट ऑफ बर्थ आपके दिन, मंथ और ईयर, ये तीनों चीज़ शो होनी चाहिए। अगर आपके सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो आपको फिर इसके अलावा और भी कोई फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना होगा साथ में ओरिजिनल, जिससे कि उसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र लेके जा सकते हैं। एंट्री आपके 60 मिनट पूर्व बंद हो जाएगी, यानी कि आपका पेपर 11 बजे शुरू हो रहा है तो एग्जाम सेंटर पर 10 बजे से पहले पहले आपको पहुंचना है। 10 बजे के पर 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी।
और पाँचवें ऑप्शन को लेकर जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, जिन भी साथियों ने पहली बार कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें मैं बता देता हूँ, आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप तुक्का भी नहीं लगाना चाहते, तो आप खाली मत छोड़ना, क्योंकि खाली छोड़ोगे तब भी आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। आपको क्या करना होगा, पांचवा ऑप्शन होगा अनुत्तरित प्रश्न का, तो ओमार शीट में भी पांचवें ऑप्शन में गोला भर देना। इससे ना तो आपका रिजल्ट अयोग्य होगा और न ही आपके नंबर कटेंगे। क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी, क्वेश्चन नंबर के जैसे कि मैंने मान लिया 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके 10% होते हैं 15 क्वेश्चन, अगर आपने 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके 10% यानी कि 15 क्वेश्चन से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे हैं ओमार शीट में, तो आपका रिजल्ट अयोग्य हो जाएगा, फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों नहीं आ रहे। इसलिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो ओमार शीट जरूर चेक कर लें कि कहीं ऐसा ना हो किसी क्वेश्चन में आपका गोला रह गया हो। तुक्का लगाओगे पेपर में नेगेटिव होगी, नंबर कटेगा, गलत हो गया तो। आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तुक्के नहीं लगाना चाहता हूँ, तो आप पांचों ऑप्शन में गोले भर लीजिए, ना तो नंबर कटेंगे नहीं रिजल्ट अयोग्य होगा, क्योंकि खाली छोड़ गए तब भी आपका उस क्वेश्चन का 1/3 कट जाएगा। और अगर आप 10% से कम क्वेश्चन छोड़ोगे, जैसे कि 9 क्वेश्चन हो गए या 7 क्वेश्चन हो गए जिसमें गोले नहीं भरे, तो उसमें हर क्वेश्चन का 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करनी ये भी आप जान गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, एसएसओ आईडी को लॉगिन करके ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करें, जो डायरेक्ट लिंक मिल रहा है उससे अगर आप चेक करोगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड वाली समस्या आपके साथ भी हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है, माई रिक्रूटमेंट में जाना है, ओटीआर प्रोफाइल ओपन होगी, पेज को स्क्रॉल करना है, नोटिफिकेशन एक होगा जिसमें लिखा होगा क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन स्टैटिकली ऑफिसर एग्जाम 2025, उस लिंक पर क्लिक करना होगा। नया पेज ओपन होगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डालना होगा। एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, एसएसओ आईडी में माई रिक्रूटमेंट में जाइए, फॉर्म के आगे व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए, फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन नंबर कॉपी करके वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। फिर जो फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कैप्चा कोड जो दे रखा है वही लिखना है, स्पेस नहीं डालना है, जो नंबर दे रखा है सेम वही नंबर डालकर आपको सबमिट कर देना, आपके सामने शो हो जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में डिस्ट्रिक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है तो ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड में ओपन करके देखिए, आपको क्लियरली बता दिया जाएगा आपका एग्जाम कौन से ज़िले के अंदर आयोजित किया जाएगा। ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा होगा वो आपको 27 तारीख को ही देखने को मिलेगा। अब किसी भी साथी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।